नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े जंतर मंतर पे, जहां आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से वहां क्रूरता हो रही है, मंदिरों पर अटैक हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ बड़े बड़े जो साधु संत है, जो मुनि है, वो आज यहाँ पे उतर आए हैं और उनका साफ कहना है अब आर पार होगा। सरकार को हम चेता रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में ये सब नहीं रुकता है तो आगे कड़े और ऐसे फैसले हम करेंगे। हो सकता है हमें बांग्लादेश तक भी जाना पड़े तो हम वहां तक भी जाएंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और यह लड़ाई अब जारी रहेगी। अब ऐसे में देखना यह है कि भारत सरकार कैसे इस पे कड़े कदम उठाती है, क्या प्रतिबंध लगता है या बांग्लादेश के ऊपर ऐसे कोई कार्रवाई होती है जिससे बांग्लादेश को यह समझ में आए कि भारत शांत बैठने वाला नहीं है। अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो भारत की सरकार और भारत के लोग अब शांत बैठने वाले नहीं है। जंतर मंतर पे आज यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक यहाँ प्रदर्शन है, जिसका बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में यह प्रदर्शन है। और यहाँ पे दिल्ली के कोने कोने से सभी साधु संत आए हैं और सभी लोग यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इन सबका एक ही कहना है कि आप देखिए, सेव बांग्लादेश, ये देखिए, सेव बांग्लादेश, सेव माइनॉरिटी हिंदूज, ऐसी कई चीजें जो हैं इस समय यहाँ डिमांड है कि ये चीज की जाए, क्योंकि हिंदुओं पर जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसका यहाँ विरोध हो रहा है और लगातार पूरे देश में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसका यहाँ पे एक प्रदर्शन रखा गया है, विरोध प्रदर्शन, जो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा रखा गया है। ये देख सकते हैं आप। देखिए, वहाँ का हिंदू निर्दोष है, एकल हिंदू है। इस नाते इस्लामिक कट्टरवादी लोग उनके हत्याएं कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अनाचार पापाचार कर रहे हैं। उसकी हम निंदा करते हैं और भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि मोदी जी का पूरे दुनिया में जिस प्रकार से एक वर्चस्व है, उसके आधार पर उसका प्रयोग करते हुए बांग्लादेश सरकार को कूटनीतिक प्रभाव बनाते हुए वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करें। और पूरा मानवाधिकार कहाँ मर गया, कहाँ चला गया, कैसे कान में रुई दे के बैठे। कहीं कुछ घटना होती थी तो तूफान एक कर देते थे, धरती उठा लेते थे। आज कहाँ है? क्योंकि हिंदू मर रहा है इसलिए चुप है। तो इसलिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करना पड़ेगा और बांग्लादेश सरकार को विवश करना पड़ेगा, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो। हाँ, निस्संदेह आर पार ही होगी, बिना आर पार के होगा नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान जब तक कहीं भूभाग पे रहेगा तब तक हिंदुओं पे अत्याचार होता रहेगा। मुझे लगता है सब हिंदुओं को एकजुट होकर के अखंड भारत की ओर बढ़ना चाहिए। बढ़ते जा रहे हैं, पहले पाकिस्तान छोड़ा, बांग्लादेश छोड़ा, और अब क्या भारत छोड़ने की नौबत आने वाली है? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, अभी तक स्वतंत्रता से लेकर अभी तक की भारत की सरकारों की अकर्मण्यता के कारण आसपास के देशों के हिंदू समाप्त होते जा रहे हैं। अब दिल्ली में मनमोहन सिंह नहीं, मोदी है, ये मोदी जी ने दिखाना जरूरी है, उनके सरकार ने दिखाना जरूरी है। जिस प्रकार की अत्याचारों की पराकाष्ठा झेल रहा है बांग्लादेश का हिंदू, इस स्थिति में भारत का ये आद्य कर्तव्य है। इस कर्तव्य से भारत सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं संसद के अंदर के सभी दलों के सांसदों से अपेक्षा करता हूं कि वो लोग भी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए यहाँ पर बांग्लादेश के साथ खड़े रहे। अन्यथा इतिहास जब लिखा जाएगा तब भारत सरकार और भारत सरकार के संसद में जो सांसद है वो मौन थे, ये कहा जाएगा। हम मौन ना रहे, इसलिए हम तो बोल रहे हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार और सांसद भी बोले। की बात करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कनाडा के साथ थोड़ा सा क्या हो गया, हमने इतने बड़े पैमाने पर वहां पर एम्बेसी बंद करवाना, उनके राजदूत को वापस भेजने जैसे एक्शन ले ली। बांग्लादेश के खिलाफ हम क्यों नहीं कर रहे? हम तो उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा। भारत को सख्त संदेश देने की जरूरत है। ऐसा है, हम हमेशा ही आर पार की स्थिति में रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया, बजरंग दल ने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। हमारी मजबूरी ये है कि ये भारत की धरती पर नहीं हो रहा, ये एक देश की धरती पर हो रहा है। तो इसलिए हम ये बार बार धरना प्रदर्शन, चेतावनी, ताकि वहाँ के हिंदुओं का मनोबल बढ़ा रहे और अंतोगत्वा जो नियति होगी वो अपना खेल करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर बांग्लादेश की सरकार ने समय रहते अपने राजनीतिक
और धार्मिक और जिसे कहते हैं मानवता के जो एक सरकार के जो सिद्धांत होते हैं, अगर उनका पालन नहीं किया तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश के दो टुकड़े ना हो जाए। भारत सरकार शांत नहीं बैठी है। देखिए, ये एक ऐसे देश की धरती पर सब कुछ हो रहा है, ये एक विदेशी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। भारत सरकार उस षड्यंत्र को समझ करके, भांप करके, सब प्रकार से जो भी एक कूटनीतिक समाधान होने चाहिए उनके लिए प्रयत्नशील है। इसलिए हमें बिल्कुल भी कहीं से नहीं लगता है कि भारत सरकार शांत पर बैठी है। जिस भारत का प्रधानमंत्री दुनिया में अगर कहीं 100-200 भी हिंदू फंस गए हैं, उनको लाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है, तो वो 1.5 करोड़ हिंदुओं को अगर खतरा है तो वो देश का प्रधानमंत्री सो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वो सब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का ये षड्यंत्र है और जिस प्रकार के देश इस षड्यंत्र के पीछे हैं, उन सब की स्थिति को भांपते हुए मुझे शिवाजी महाराज का वो उदाहरण याद आता है कि जब अफजल की सेना आक्रमण करने के लिए आई थी तो उन्होंने इंतजार किया और जब ठीक समय आया तो उसका वध भी किया। तो इस प्रकार से भारत की सरकार भी ठीक समय आने पर जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करेगी। देखिए, मैं वहाँ की जो कट्टरपंथी सरकार है उसको बजरंग दल के माध्यम से कड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि यदि हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हुए तो भारत में रह रहे अवैध घुसपैठिए उनको बाहर निकालने का हम बजरंग दल करेगा। सारे अवैध घुसपैठिए हम बाहर निकालेंगे बजरंग दल के माध्यम से, बिल्कुल आर पार। हमें साथ मिले तो ना मिले, बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। जो अवैध घुसपैठी है वो सरकार भी तो चाहती है कि अवैध लोग बाहर निकलें। जो अवैध रूप से रह रहे हैं, भारत के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लव जिहाद गो कशी धर्मांतरण कर रहे हैं, उनको निकालने का हम भारत करेंगे। लेकिन हमें ये समझ में आता है कौन कर गया। देखिए, हम पे एक्शन होता होने तो कोई बात नहीं, लेकिन भारत की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अवैध रूप से रह रहे भारत के अंदर घुसपैठिए को निकालने का हम बजरंग दल करेगा और पूरी ताकत से करेगा। अगर वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार बंद नहीं हुआ तो 10 तारीख को बांग्लादेश एम्बेसी पे हजारों लोगों का बड़ा प्रदर्शन है, सब समाज की ओर से, तो उसके बड़ा संदेश जाएगा। संदेश हमारा ये जब तक हमारी ढिलाई है ना जी, तब तक ये प्रदर्शन चलने पड़ेंगे। लेकिन प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, अभी आवश्यकता है डंडा लेके, हथियार लेके बाहर निकलने की। और जो ये कार्यक्रम हमारे हिंदुओं के बरखिलाफ हो रहा है, जो हमारे जो हिंदू संस्कृति के, सनातन धर्म के बरखिलाफ हो रहा है, क्योंकि जब बांग्लादेश बनाया था तो बांग्लादेश बनाते ही वो गलती की थी इन्होंने। उसी समय इसको अपनी सेना बनानी चाहिए थी। उनको सेना बनाने का अधिकार ही नहीं था कोई, जब मुक्ति वाहिनी वहां भेजी थी। लेकिन अब ये है कि इन्होंने दे दिया सब उनको। इनका एक राजनीति है, जो हमारी पहली पुरानी पार्टियां रही है ना, जो सरकारें रही हैं पुरानी, नाम तो क्या लूं मैं, क्योंकि मेरे मुंह से नाम अच्छा भी नहीं लगता है। तो उन्होंने पहले पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान के बाद राजनीति के तहत फिर बांग्लादेश बनाया। मकसद केवल यही था कि हिंदुओं का किस तरह कम कर सकते हैं और हिंदुत्व को कैसे हम खत्म कर सकते हैं। ये दोनों प्रूफ हैं सामने। 22% पाकिस्तान में था, आज 1% भी नहीं है। 30% जो है बांग्लादेश में था, आज वहाँ स्थिति वो आपसे कोई छुपी नहीं है। ठीक है जी। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आज आवश्यकता है, हमें प्रदर्शन धरना करने से कोई फायदा नहीं है। हमें इनका विरोध करना चाहिए और इनके ऊपर चढ़ाई कर देना चाहिए। क्या बांग्लादेश पे भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ऐसी मांग भी है? देखिए, बांग्लादेश प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है उसको, वो तो बच्चा है, एक बार धमकाओगे मान जाएगा वो। लेकिन जब उसको तुम शांति से करोगे, वो प्रधानमंत्री पे जितनी गड़बड़ उस प्रधानमंत्री के राज में हुआ था, हिंदुओं का बुरा हुआ था, वो क्या नाम थी, मैं तो नाम भी नहीं जानता उनका, महिला थी, क्या नाम था ना उसका, शेख हसीना। उस शेख हसीना ने पूरा सत्यानाश किया है। और आज भी हम शेख हसीना को अपने विचारों की, क्योंकि वो साड़ी पहनती है, साड़ी पहनने से वो हिंदू तो नहीं बन सकती ना हिंदू विचारधारा आ सकते हैं उसमें। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें अभी इनका विरोध करना चाहिए, पूरी तरह विरोध कर करके इनके ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए और सारी सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए। आर पार करना चाहिए, बिल्कुल आर पार करना चाहिए। नहीं, हमने आज कह दिया केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, अभी कड़ी कार्रवाई का समय आ गया है।
और हम कड़ी कार्रवाई का इंतजार करेंगे, नहीं तो हम स्वयं जो है बांग्लादेश की ओर प्रस्थान करेंगे, कूच करेंगे और इस अन्याय और अत्याचार को रुकवाएंगे। इसमें पिछले गत कई महीनों से आप देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदू लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, पीटे जा रहा है, महिलाओं को, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा। एक प्रकार से वहाँ पर हिंदू को खत्म करने का प्रयास पूरा चल रहा है। ये सरासर गलत है। भारत में भी सब लोग रहते हैं, वहाँ भी सब लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ वो इंसान नहीं है। आप उन्हें सरासर मारे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, विदेशी संस्थाएं सब शांत बैठी हुई हैं, वो कुछ करने तैयार नहीं है, बोलने तैयार नहीं है। तो हम यहाँ पर केवल ये मांग है कि किसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है इस बात पर प्रेशर बनाए कि भाई वहाँ भी जो रहे हिंदू हैं उन हिंदुओं को किसी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। हम भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करे और किसी प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं को बचाने का काम करे, क्योंकि वो हिंदू जो हैं वो भी हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि बेवजह किसी को भी प्रताड़ित करोगे। ये भारत में भी हिंदू ज्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ भी हिंदू दबा जा रहा है। ये बड़ा कारण है कि हिंदू बटा हुआ है, जात पात में भी और अपने निजी स्वार्थ में भी। जहाँ हिंदुत्व की बात आती है वहां पर हमारी ही पार्टी हमारा विरोध करती है भारत के अंदर। वही स्थिति वहां भी चल रही है। वहां ठीक है, वहां 25% हिंदू था कभी, पाकिस्तान जब देश आजाद हुआ तब, संयुक्त भारत था। आज वहां 7% हिंदू नहीं बचा हुआ है। सारा हिंदू कहाँ गया? मर तो नहीं गया। वहां पर कन्वर्ट किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जो कुचक्र वहां चल रहा है वही कुचक्र भारत में भी चल रहा है। ये कुचक्र बंद होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जो बांग्लादेश का है वहां वो उसके लिए काम कर रहा है, वहां की सरकार से मांग कर रहा है। और हम भी यहाँ से जंतर मंतर पर जो ये धरना हम दे रहे हैं केवल इसलिए मांग कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को किस प्रकार से बचाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी और भारत सरकार से भी हमारी मांग कर रहे हैं बार बार, किसी भी प्रकार से भारत के हिंदुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत, बांग्लादेश के हिंदुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रयास करें। ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में और जो वहाँ पे लोग हैं उनके साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर विदेश के अंदर कहीं कुछ हो जाए, किसी एक मुसलमान के ऊपर हमला हो जाए, तो यहाँ पर दिल्ली सरकार क्या पूरे देश की जितनी भी सरकारें हैं, जितनी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां धरना देना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन वहाँ लगातार मारकाट हो रही है। ये दुर्भाग्य इस देश का है कि हम लोगों ने ऐसी पार्टियों को सपोर्ट कर रखा है। ऐसी पार्टियां यहाँ पर हैं जो बोलने तैयार नहीं है, कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने तैयार नहीं है। अभी हमने देखा आपके संभल के अंदर, वहां पर पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस के लोगों पर गोली से हमला किया, कट्टे से हमला किया गया, परिणाम स्वरूप मरे वो खुद ही। लेकिन आज सारी सरकार वहां तो जा रही है, लेकिन वहां मुआवजा भी देंगे, जेब से पैसे दिए। अखिलेश यादव ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं। लेकिन जो विदेश में हमारे लोग रह रहे हैं वो क्या हमारे भाई नहीं है? विदेश में अगर एक किसी अन्य कंट्री में एक मुसलमान के ऊपर भगवान न करे कोई हमला कर दे, किसी की हत्या हो जाए, किसी एक्सीडेंट हो जाए ना, तो यहाँ पर लोग धरना देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन भारत में जब कुछ होता है तो वो लोग नहीं करते। बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश विदेश नहीं है। बांग्लादेश आज से 75 साल भारत का ही देश था, पाकिस्तान भारत का ही देश था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ के हिंदुओं को पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो चुका है, बांग्लादेश में हिंदू 7% बचा हुआ है, जम्मू कश्मीर से हिंदू लगभग समाप्त कर रहे हैं, कश्मीर से खत्म हो चुका है। पूर्व उत्तर भारत में हिंदुओं पर पूरा अत्याचार चल रहा है, इसे मिस्री काम कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश का हिंदू जग नहीं रहा, बट रहा है। और जब चुनाव होते हैं तो ऐसे लोगों को समर्थन भी करता है जो लोग किसी भी कारण हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, जब तक हिंदुओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरने प्रदर्शनों का दौर जारी रहेगा। सरकार पर दबाव बनाना जारी रहेगा, कि यूनाइटेड नेशंस पर दबाव बनाना जारी रहेगा कि बांग्लादेश को हर तरीके की सहायता बंद की जाए, सारे प्रतिबंध उस पर लगाए जाएं, जिससे कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे बंद किया जाए। कोई और इसका हल है? इसका और कोई हल नहीं है, केवल यही हल है कि सारे प्रतिबंध लगाए जाएं बांग्लादेश के ऊपर, जितनी उसको सहायता दी जा रही है बंद की जाए। जब उनको सहायता नहीं मिलेगी, भूखे मरेंगे, तभी उनके साथ सही होगा। तो ये होगा कि जैसी प्रतिबंध लगेगा तो ये होगा कि मुस्लिमों के खिलाफ हो गई है भारत सरकार, या यही बात लेकर तो हमारा धरना है कि यदि उनके साथ जरा सी चींटी भी मर जाए तो पूरा राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र सब जाग जाते हैं। जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब क्यों नहीं दिख रहा है किसी को? यही हमारी मेन मांग है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद किया जाए। समाधान हमारा प्रयास यही रहेगा कि भारत सरकार उन पर बहुत दबाव बनाए और तरह तरह के प्रतिबंध लगाए। ये देखिए आपके वहाँ पूर्व पीएम इंडिया में शरण लिए हुए है, उसको वहां भी शरण नहीं है। वो खुद उसी बहुसंख्यक समाज की है, उसी मुस्लिम समाज से वो है, और वो वहां सुरक्षित नहीं है। जो सरकार वहां उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो हिंदुओं की सुरक्षा कैसे करेगी? उसके दायित्व उसका तय करना पड़ेगा, उस पर दबाव बनाना पड़ेगा।
इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अगर यही चलता रहा तो हम जगह जगह प्रदर्शन करते रहेंगे और हम उसके खिलाफ मांग उठाते रहेंगे। बिल्कुल जारी रहेगी जी। इसके ऊपर तो जो हमारे राजनेता हैं इस पे राजनीति तो बहुत करते हैं, परंतु जब धरातल पे करने की बारी आती है तो कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू के साथ और हिंदू का वोट तो चाहिए, परंतु जब हिंदू की बात आती है तो वो पीछे हो जाते हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो इस समय सरकार है और उसका जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो उन्हें शांति दूत का पुरस्कार मिला हुआ है, उसके बाद ये हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है। और इसके ऊपर जो हमारे देश के जितने भी और भी दल हैं उनको एक होना चाहिए। अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। हमारे मोदी जी का पहला सिद्धांत है कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने छेड़ा था, कब तक छोड़ोगे? नहीं। देखो, इसके अंदर ना राजनीतिक प्रेशर तो बनाया जा सकता है, परंतु बांग्लादेश हमारे देश की सीमा के अंदर घुस के कुछ इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कर रहा है। वो अपने देश के अंदर उन्हीं के नागरिकों का, हर हिंदुओं के साथ रहा है। और ये फर्ज बनता है, ये हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जो हमारी और संस्थाएं हैं, जो हमारे सनातन है, इन लोगों का दायित्व बनता है कि उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है।